प्यारे बच्चों, क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, प्रश्न है कि दो नल एक हौज को एक साथ मिलकर 9 सही 3/8 घंटे में भरते हैं। यहाँ मतलब कि दो नल हैं जो दोनों साथ एक दूसरे के साथ मिल करके किसी हौज को या टैंक को 9 सही 3/8 घंटे में भर रहे हैं। लेकिन इसमें एक शर्त है, ये बड़े व्यास वाला जो नल है वो छोटे व्यास वाले नल की अपेक्षा 10 घंटे कम समय लेता है। माने जो दोनों नलों का जो व्यास है, जो पाइप का आकार है, एक चौड़े पाइप वाला नल है और दूसरा कम चौड़ा नल वाला पाइप है। जो चौड़े वाला नल वाला पाइप है 10 घंटे कम समय ले रहा है। तो अगर दोनों नलों को अलग अलग समय साथ खोला जाए तो हौज कितने समय में भरेगा। कहने का आशय हुआ कि दो नल हैं, दोनों मिल करके एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर रहे हैं, जिसमें एक बड़े व्यास वाला नल छोटे व्यास वाले नल की अपेक्षा 10 घंटे कम समय ले रहा है। तो अगर दोनों नलों को अलग अलग खोला जाए तो हौज कितने समय में भर जाएगा। तो यहाँ हम सबसे पहले मान लें कि मान लिया नल का पानी से भरा हुआ भाग 1 है। माने कि पूरा जो है जब नल भरा होगा तो उसको हम 1 मान ले रहे हैं। तो 9 सही 3/घंटे को हम विषम भिन्न बदल लेंगे तो 9 8 72 3 75/8 घंटे हो गया। अर्थात दोनों नल मिल करके पूरे टैंक को 75/8 घंटे में भर रहे हैं। तो अगर 75/8 घंटे में भरा गया भाग 1 है, क्योंकि पूरा हमने भरा हुआ भाग कितना माना है, 1 माना है, तो 75/8 घंटे में जो भरा गया भाग है 1 है, तो 1 घंटे में दोनों नल मिल करके कितना भाग भरेंगे। तो यहाँ हम जानते हैं कि यहाँ जो चूंकि के पास संख्या रहती है वो हमेशा डिवाइड करती है। तो यहाँ 1 डिवाइडेड बाई 75.8, तो जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो जो भिन्न क्या होती है, बदल जाती है। तो यहाँ हो जाएगा 1 × 8/75 बराबर क्या आ गया, 8/75 भाग। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों नलों को एक साथ खोलने पर 1 घंटे में दोनों नल 8/75 भाग भर देंगे। अब हम क्या मान लेंगे, मान लिया छोटे व्यास वाला नल जो है x घंटे में भरेगा अकेले। हमने क्या मान लिया कि छोटे व्यास वाला जो नल है वो कितने घंटे में भरेगा, अकेले x घंटे में भरेगा। चूँकि प्रश्न में दिया गया है कि जो बड़े व्यास वाला नल है वो 10 घंटे कम समय ले रहा है, तो अगर छोटे नल वाला नल जो है x घंटे में भर रहा है तो बड़ा नल जो है x - 10 घंटे में भरेगा। चूँकि ये 10 घंटे कम समय ले रहा है तो ये हो गया कितना, छोटे नल द्वारा 1 घंटे द्वारा भरने में लगा समय कितना हो जाएगा, x - 10। अब जो है प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, बड़े नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग और धन छोटे नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग अगर मिला दिया जाएगा तो दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरने में लगा कुल भाग। तो यहाँ जो बड़ा नल द्वारा 1 घंटे में जो है 1/x-10 भाग भरा गया और छोटे नल द्वारा 1/x भाग भरा गया, क्योंकि कुल तो इसका एक दोनों को मिला करके हमने निकाला 8/75 भाग था। तो अब इसको हम यहाँ लसा लेंगे तो x-10 और x हो गया। जब x-10 से भाग देंगे तो x-10 कट जाएगा और x का गुणा 1 में हो गया, यहाँ x आ गया। अब इसके बाद इस x से हम भाग दिए x-10 और x में, तो x से कट जाएगा, x-10 बचा, यहाँ x-10 आ गया बराबर 8/75। तो अब यहाँ देखिए x जुड़ करके 2x हुआ, 2x-10 बटे x का गुणा x में किए x² हो गया, -10x बराबर हुआ 8/75। अब हम तिर्यक गुणा कर देंगे तो 8 का गुणा हो जाएगा x² - 10x में, तो 8 ब्रैकेट में x² - 10 और 75 गुणा 2x - 10 में हो गया। तो यहाँ हो गया 8x²
ऋण 80x होगा, क्योंकि 8x², 8 गुणा x² की 8x² हुआ, और 8 का गुणा 10 की ये 10 बराबर होगा। अब यहाँ देखिए 75 दुनी है 150x, ऋण 750। यहाँ हो गया 8x² ऋण 80x। अब देखिए अगर किसी पद को हम दाहिनी तरफ बाईं तरफ ले आएंगे तो उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। चूँकि 150x दाहिनी तरफ था, हम इसने बाईं तरफ ले आए तो हो गया ऋण 150x। कितना हो जाएगा, ऋण 150। यहाँ कितना हो जाएगा, ऋण 150x हो गया, समझ में। यहाँ ऋण 150x हो गया। इसके बाद जो है धन 750, ये चूँकि 750 से इधर आए धन हो बराबर 0। अब जो है 80x और ऋण 750x दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों ऋण है। 8x² ऋण 230x, धन 750 बराबर 0। अब हम अगर 2 से भाग दे देंगे तो आ गया 4x² ऋण 230 में 2 को भाग दिए, 8 में 2 को भाग दिए 4 आ गया, 230 में 2 को भाग दिए 115 आ गया। इसी तरह से 750 में 2 को भाग दिए 375 बराबर 0। अब हम 375 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 पचे 20। 375 में हम क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 375 में 4 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1500। देखिए 375 गुणे 4, 4 शून्य शून्य, 4 से 28 2 30, 4 3 12 3 15, कितना आ गया 1500। कितना आया, 1500 आ गया। अब जो है दो गिनती हम ऐसी खोजेंगे कि जिनका गुणा किया जाए तो 1500 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 115 आए। तो यहाँ हम जब खोजेंगे, अगर 100 में 15 गुणा किए तो 1500 आ गया, और 100 में अगर 15 जोड़ दिए तो 115 हो गया। तो इस तरह से 4x² ऋण 100x। सबसे पहले हमने क्या किया, चूँकि ये द्विघात समीकरण बन गया, 4x² ऋण 115x धन 375। तो यहाँ a और c का गुणा करते हैं। ax² एक जगह 4 हो गया, b की जगह ऋण 115 हो गया और c की जगह 375 हुआ। तो हम a और c का गुणा किए, a c की जगह 375 है, a की जगह 4 है, तो आ गया 1500 आ गया। तो अगर हम 100 में 15 गुणा कर दिए तो 1500, 100 15 हम में 1500 हुआ, और 100 में 15 जोड़ दिए तो 115 हो गया। अब हम 4x² ऋण 100x ऋण 15x धन 375 बराबर 0 हो गया। अब 4x² ऋण 100x में हम 4x कॉमन लेंगे, चूँकि 4 से 4 भी कट गया और 100 भी कट गया, और x² और x में x कॉमन हो गया। तो अगर 4x से 4x² में हम डिवाइड करेंगे, क्या बचा, x बचा। इसी तरह 4x से हम 100 में भाग दिए तो x कट गया, और 100 में 4 भाग दिए 25 आ गया। अब आगे हम इन दोनों में कॉमन लेंगे ऋण 15x और 375 में। तो यहाँ हम ऋण 15 कॉमन ले लिए, क्योंकि x कॉमन नहीं है, क्योंकि x यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। 15 ऋण 15x में हमने 15 को भाग दिया तो x है, क्योंकि 15 से कट गया। इसी तरह से अब 375 में 15 का भाग दिए तो 25 आ गया, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ बाहर ऋण कॉमन लिया है तो इसलिए ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल गया, तो जो धन था ये ऋण हो गया। अब हम x ऋण 25 कॉमन ले लेंगे। जब x ऋण 25 यहाँ भी है, x ऋण 25 यहाँ भी है, x ऋण 25 कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या आ गया 4x ऋण 15। अब हम लिखेंगे x ऋण 25 बराबर 0, तो 4x बराबर 25 आ गया, क्योंकि 25 उधर जाएगा धनात्मक होगा। अतः छोटे नल द्वारा भरने में लगा समय कितना आ गया 25 घंटे। चूँकि छोटे नल द्वारा भरे लगने में हमने x माना था, बड़े नल द्वारा लगा समय x ऋण 10 था, तो हमने x का मान रख दिया 25 ऋण 10 बराबर क्या गया 15 घंटे। इस तरह से अब अगर आपको उत्तर की जांच करना हो तो दोनों नल द्वारा भरने में लगा समय निकाल लेंगे तो हमें उत्तर की जांच भी हो जाएगी। उत्तर की जांच में दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे, दोनों नलों के द्वारा भरने में लगा समय, तो हमको 75/8 आना चाहिए। तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे, 1/25 आया और 1/15 आया, तो यहाँ लसा कितना हो गया 75 हुआ। 25 तियाँ 75 और 15 पचे 75 आ गया
75। चूँकि दोनों नलों द्वारा भरने में लगा समय 8/75 घंटे था, अतः ये हमारा सवाल सही है। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।